जी, सभी लोगों का को नमस्कार। और उम, ये विषय तो बहुत ही व्यापक है और इसको थोड़ा नैरो डाउन करने की ज़रूरत थी, लेकिन ठीक है। और मैं शुरुआत करता हूँ जहाँ तक अ, हिंसा सामान्यतः सभ्य समाज के नैतिक चरित्र के विपरार्थक का द्योतक है और मानव समाज और सभ्यता का विकास हिंसा से अहिंसा की दिशा में एक सकारात्मक यात्रा है। लेकिन विडंबना है कि कभी भी मानव जीवन में और मानव जीवन हिंसा हिंसा मुक्त समाज नहीं देखा। अगर हम शोध करें तो पाएंगे कि इतिहास में हमेशा से हिंसा होती रही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि महाभारत का युद्ध हिंसा के लिए ही हुआ था, एक धर्म युद्ध था। लेकिन उस शांति पर्व में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि क्लैवयम मां स्म गमः पार्थ न तत्त्वयोपपद्यते। तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो नपुंसकता को प्राप्त करोगे। उसमें भी हिंसा है। उसमें भी द्रोणाचार्य जब अ, भीम और अर्जुन और दुर्योधन की शिक्षा दे रहे हैं तो उसमें भी बुलिंग होती है। लेकिन आज के जीवन में उसका स्वरूप बहुत ही बदल गया है और एक भयानक रूप अख्तियार कर लिया है। जब प्रॉपर्टी का ओनरशिप का कंसेप्ट आया तब से हिंसा की स्थापना हुई। हमको जहां तक ये बात इतिहास के परिप्रेक्ष्य में समझ में आती है, जैसे महाभारत राम रावण युद्ध हुआ, वैसे ट्रोजन वार हुआ। सबों के पीछे एक सिद्धांत था। लेकिन जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़े और फॉर्मल एजुकेशन दिया जाने लगा, तो जहां तक हमारी समझ है कि शिक्षा में हिंसा, वो कॉलेज और स्कूल में जो हिंसा है, जैसे डॉक्टर द्विवेदी ने कहा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसको ये इंगित करता है। और इसका स्वरूप बहुत व्यापक है। क्यों हिंसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो रहे हैं, क्या कारण है? उसका एक कारण नहीं है, अनेक कारण है और उस पर काम भी हो रहा है। लेकिन भारत में उस पर बहुत काम कम हुआ है। हमने काफी कोशिश की कि उस पर कोई चीज पढ़ें और कोई सम्यक जानकारी हमको हो, लेकिन बहुत कम सामग्री है और छिटपुट इधर उधर कुछ बातें मिलती हैं। हम सभी अपने अनुभवों से जानते हैं कि विद्यालय के स्तर पर, स्कूल्स में जो घटनाएं हिंसा की होती हैं और उसका कारण क्या है, उसके पर विचार करने के लिए हम यहाँ सभी जुड़े हैं। मैं एक नजर इनकी घटना पर डालना चाहता हूँ। 2019 में अप्रैल में अफगानिस्तान की राजधानी जहान विश्वविद्यालय में बम विस्फोट हुआ। 2018 में अगस्त में काबुल यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों पर हमले हुए। 2016 में अमेरिकन यूनिवर्सिटी काबुल में अटैक हुआ। अभी हाल में बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी में
बॉम्ब फेंका गया। 2014 में पेशावर में पाकिस्तानी स्कूल्स में अटैक हुआ, जिसमें 200 के करीब छात्र मारे गए और बहुत सारे घायल हो गए। फिर नाइजीरिया में बोको हरम ने स्कूल में किडनैपिंग की। नेपाल में 1996 और 2006 के बीच में जो सिविल वार हुआ, उसमें बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई, जिसमें 13,000 शिक्षक और छात्र प्रभावित हुए और हजारों लोग मरे। 2013 से 2017 में कॉन्गो, साउथ सुडान, सीरिया, यमन, इजराइल, फिलीपाइंस, नाइजीरिया में 12,700 अटैक्स हुए, इसमें 21,000 लोग अफेक्टेड हुए, जिसमें छात्र और शिक्षक थे। अमेरिका में 2002 से 2012 में 28,000 अटैक्स हुए स्कूल्स पर और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस के अंत में। इस तरह की घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। ये हमने डेटा लिया है, एक लेख है जो श्री राय संजीव जी हैं, उन्होंने हिंसा की घटनाओं पर एक लेख लिखा, उसमें से हमने ये लिया। तो ये क्या कारण है इसके, क्यों अटैक्स हो रहे हैं, हिंसा की क्या जरूरत पड़ती है, क्यों हम किसी बात को लेकर के हम हिंसक हो जाते हैं और निर्दोष छात्रों को मारते हैं। एक तो ये बाहर से अटैक हो रहा है और एक दूसरी चीज है जिस पर हम बात में आए, जो कि इंट्रा क्लासरूम जो और जो कॉलेज और स्कूल्स के भीतर जो छात्रों के बीच में परेशानियां होती हैं और जो एक दूसरे पर काफी हिंसक हो जाते हैं, और जिसको बुलिंग कहा गया है, और बुलिंग भी कितने तरह का है, और आजकल लेटेस्ट बुलिंग साइबर बुलिंग हो है, जिसके वजह से काफी बच्चे सुसाइड भी कर ले रहे हैं और कई लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं। तो ये एक तो ये अटैक्स जो हो रहे हैं उसमें कुछ जो संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं वो शिक्षा का विरोध कर रहे हैं। उनके हिसाब से जेंडर बायस है और स्त्रियों को, लड़कियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इसका ज्वलंत उदाहरण मलाला यूसुफजई हैं, जिनको 12 साल की उम्र में उन पर अटैक किया गया। और कुछ देशों में जैसे बोको हरम ने किडनैप किया नाइजीरिया में, या पाकिस्तान में मलाला पर जो अटैक हुआ, ये एक खास, या अफगानिस्तान में है, वो खास विचारधारा के लोग हैं, संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं, जो चाहते हैं कि शिक्षा उनको नहीं देनी चाहिए। और वो बहुत ही संकीर्ण विचारधारा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे तकनीकी विकास हो रहा है वैसे वैसे हिंसा में भी बढ़ोतरी हो रही है। जितना अर्बनाइजेशन हुआ, बाजार का आकर्षण बढ़ा, उतनी ही हिंसा में बढ़ोतरी हुई। लेटेस्ट वेपन्स आए। हम समझते हैं कि हमारे समय में भी जो स्कूल्स में और कॉलेज में हिंसाएं होती थी छात्रों के बीच में, उस समय वो लोग चाकू और ब्लेड रखा करते थे, लेकिन अभी गन रखते हैं। तो ये जो तकनीकी विकास हुआ उससे हिंसा का भी डिमेंशंस बदला। बाहर से जो अटैक हो रहे हैं और अंदर एमंग स्टूडेंट्स जो परेशानियां हो रही हैं, उसके कारणों पर भी हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। उसके अनेक कारण हैं। फिर फिल्मों का दुष्प्रभाव है। फिल्मों का जो प्रभाव है विद्यार्थियों पर, और जो
उनके जो ओरिएंटेशंस में परिवर्तन आया है। ऐसा नहीं है कि सभी विद्यार्थी उस ग्लैमर की दुनिया की तरफ ही उनका झुकाव है या एक दूसरी तरह की मानसिकता में जी रहे हैं। लेकिन मैं अभी बाहर गया था, मैं नागेश्वर कॉलोनी पटना में रहता हूँ और ये एक रेजिडेंशियल एरिया है। हमारे मकान के 4 मकान बाद अ, रविशंकर प्रसाद जी का घर है, जो कानून मंत्री थे और ठीक मेरे घर के सामने अभी मैं तुरंत बाहर से आया हूँ, पुलिस की गाड़ी आई है और जितने लड़के-लड़कियाँ वहाँ पर खड़े हैं और सिगरेट पी रहे हैं, उन सबको वो हटा रहे हैं। उनको उनको हवा निकाल रहे हैं उनकी स्कूटी से और ये सब हो रहा है। तो ये इस तरह की का परिवर्तन हुआ है और इसका परिवर्तन जो है वो कक्षाओं पर पड़ा है। आप सभी जानते होंगे कि आजकल कक्षाओं में विद्यार्थी रहते नहीं हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए बाहर चले जाते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, बहुत तरह के इम्पैक्ट पड़े हैं। तीसरा कारण हमारी समझ से है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, जो छात्र संघ हैं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के, उनके चलते भी हिंसा में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और अ, काफ़ी उसके उदाहरण हैं। अपने यहाँ भी हैं और विदेशों में भी हैं। हमारे यहाँ यमन में जब छात्र संघ का चुनाव होता था, तो काफ़ी वहाँ पर तैयारी होती थी। अपने यहाँ तो उस तरह से नहीं है, लेकिन वहाँ काफ़ी तैयारी होती थी और काफ़ी गंभीरता से होता था, इसकी हिस्सा ना हो जाए। इंडोनेशिया में और नाइजीरिया में ये इस तरह के चुनाव में हिंसा की वारदातें बहुत होती हैं। फिर हमारे यहाँ जो दूसरे कारण हैं, वो हैं कास्टिज़्म, जातिवाद। दूसरे देशों में रेसिज़्म है, नस्लवाद। फिर आइडेंटिटी का क्राइसिस है। हर जाति के लोग, हर नस्ल के लोग एक अपना ग्रुप बनाकर रहते हैं, जो जितना ही कम संख्या में है, उसको उतना ही इनसिक्योरिटी और सुरक्षा की भावना है और वो कभी-कभी हिंसात्मक कार्रवाई में मुखर हो उठता है। अब इसके साथ-साथ एक और चीज़ है कि पहले हम जो शिक्षा दे रहे थे, उसमें हम अच्छा इंसान बनाना चाहते थे और हमको याद है कि इसके पहले एक जो संगोष्ठी हुई थी, एक वेबिनार हुआ था जिसमें वो डॉक्टर साहब एक आए थे, उन्होंने कहा था कि इस बात पर उन्होंने बहुत गंभीरता से चर्चा की थी कि एक बेहतर इंसान बनाने के लिए शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन अभी हम जो शिक्षा दे रहे हैं और जैसा कि प्रोफ़ेसर रामनारायण तिवारी जी ने भी कहा था कि जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, जिसके चलते हम सक्सेस ओरिएंटेड पढ़ाई जो करते हैं, उससे भी अ, आदमी एग्रेसिव होता है और हिंसा की भावना उससे बढ़ती है। अब हमारे समझ से अ, जो इंसिडेंट्स जो हिंसा के स्कूल और कॉलेज में बढ़ रहे हैं, वो एक बहुत चिंता का विषय है। ये केवल हिंसा ही नहीं है, वो जो विद्यार्थियों के अ, का जो साइकोलॉजिकल मेकअप जो है, उसमें परिवर्तन आ जाता है और वो काफ़ी फिजिकल हैरेसमेंट तो उनको होता ही है, साइकोलॉजिकल पेन से गुजरते हैं और साइकियाट्रिस्ट लोगों ने ऐसा कहा है कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, जो बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं और वो हिंसा पर उतारू रहते हैं किसी भी चीज पर, शिक्षक के प्रति या अपने पीयर ग्रुप के प्रति, उसका 2 मुख्य कारण होता है। एक तो बैड पेरेंटिंग है, माता-पिता इतने व्यस्त हैं या उनको इस चीज की जानकारी नहीं है कि कैसे बच्चों को हैंडल किया जाए, कैसे उनके प्रॉब्लम्स को डिफ्यूज किया जाए।
और दूसरी चीज जो है वो है ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस जो है उसमें प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया जा रहा है उनके बिहेवियर पर, और उसको देखा नहीं जा रहा है। जो बिहेवियरल पैटर्न में जो चेंजेस आते हैं उसको देखना चाहिए। अभी तो बहुत से जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें काउंसलिंग की अलग व्यवस्था होती है, जो वैसे बच्चों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था है, लेकिन वो कहाँ तक कर पाते हैं और कहाँ तक वो सक्षम है और सफल है, इसको देखने की जरूरत है। और जो वर्ग में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है धर्म के नाम पर, रेस के नाम पर, जाति के नाम पर, सेक्स के नाम पर और जगहों के नाम पर, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में पिछले साल काफी समस्या हुई थी, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी थी, और वो कभी कभी हिंसात्मक ये होता है। या एक दूसरी तरह की समस्या हुई थी जेएनयू में, जहां जो मास्क लगा करके जो लोगों ने तोड़ फोड़ की और लड़कों की पिटाई की, वो राजनीतिक था। और सेक्सुअल वायलेंस जो होता है, जो रैगिंग जो की जाती है, उसमें जो फिजिकल और परेशानी होती ही है, जो मेंटल ट्रॉमा से लड़के गुजरते हैं, जो हैरेसमेंट उनको होता है, उसमें क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत डेविएंट होते हैं, वो बहुत वायलेंट नेचर के रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, वो ग्रुप बना लेते हैं। एक ग्रुपिज्म का एक टेम्परामेंट जो है स्टूडेंट्स में, जो जात के नाम पर है या एक ऐसे ही है, मस्ती करने के लिए रहता है वो। और उसके साथ साथ एक जो पेडलिंग जो हुआ है, नशा के गिरोह जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो अपना जगह जगह वो अपना अड्डा बना चुके हैं, इसके वजह से भी हिंसा होती है। एक और इम्पोर्टेंट कारण है, मैंने एक पेपर लिखा था 2007-8 में और आईआईटी बॉम्बे में प्रेजेंट किया था। वो पेपर इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। उस पेपर का टाइटल था यूनिवर्सिटीज, द डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशंस and the age of global migrations, recreating knowledge societies with new trends in higher education। इस कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, दुनिया के सारे महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स आए थे, और इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट दिया था, जो आउटसाइड कंट्री जो लड़के पढ़ने जाते हैं, माइग्रेशंस जो होता है, दूसरे जगह जो पढ़ने जा रहे हैं लड़के, और वो वहाँ जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऐसा बहुत लड़कों को परेशानी होती है, हिंसा का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के बच्चे जो हैं, जो बाहर जाते हैं, उनको एक टर्म दिया गया है न्यू मेजॉरिटी। और उनकी अपनी इच्छाएं होती हैं, उनकी अपनी परेशानियां होती हैं, उनके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और जो होम कंट्री के लोग हैं और ये जो बाहर के लोग हैं, उनसे हमेशा उनको कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, क्लैश ऑफ कल्चर होता रहता है। और इसके लिए क्या किया जाए और क्या उपाय किया जाए, इसके लिए एक उपाय है कि इंटरकल्चरल कॉम्पिटिशन्स को स्ट्रेंथन करना, और ये नहीं हो कि ये मेरा देश है, ये तुम्हारा देश है। एक ग्लोबल सिटीजनशिप का एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिसमें सभी लोग समान समान भाव से रहें। डेजमंड ट्यूटू ने कहा है कि वी मस्ट डिलाइट इन आवर डिफरेंसेस। डिफरेंसेस तो हो गए ही, लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ अगर हम रहें और एक दूसरे को हम अप्रिशिएट करें और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट हो, तो शायद कॉन्फ्लिक्ट से आदमी बच जाए। जहाँ तक हमको बहुत अच्छा लगता था जब हम यमन में थे, तो हम लोग जब अभी अभी हमने एक भोजपुरी में उसका संस्मरण लिखा है, भोजपुरी जंक्शन में हम लोग रास्ता चलते थे तो कोई आदमी आकर के नमस्ते कह देता था, तो बहुत अच्छा लगता था।
ऐसे तो सभी लोग वहाँ एक छूड़ा लगाए रहते हैं जिसको जाम्बिया कहते हैं, और बहुत अनयूजुअल लगता था शुरू में, और बहुत खतरनाक लगते थे लोग। हमेशा एक छूड़ा यहाँ पर लगाए रखते थे, लेकिन वो इधर से जाते हुए आपको कोई जान पहचान नहीं है, वो कहेंगे नमस्ते, या कोई आपके यहाँ का कोई चीज जो है यूनिक चीज है उसका नाम ले लेंगे। और कॉलेज में स्टूडेंट्स पूछेंगे कि आप ही के यहाँ एनिमल्स पर जो स्टोरीज है, तो पंचतंत्र 6वीं और 7वीं शताब्दी में वहाँ ट्रांसलेटेड था अरबिक में, वो सभी लोग जानते हैं उसके बारे में। तो उससे अच्छा लगता है, उससे लगता है कि चलो वो हमको समझ रहे हैं, हम उनको समझ रहे हैं। तो इस तरह का जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट और ये हो, उससे एग्रेसिवनेस या कंटेम्प्ट उसमें कमी आती है। लेकिन जब हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से आगे बढ़ते हैं, तो एग्रेसिवनेस बढ़ता है। और ये तो बात हुई, कुछ चीजें हैं जो स्कूल चिल्ड्रन में बहुत कॉमन है, और अभी स्कूल चिल्ड्रन जो है, हमको लगता है कि अपने देश में सबसे ज्यादा इनसिक्योर कोई अगर है तो वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, बच्चे और बच्चियां। उनके सामने पूरा साइबर क्राइम का दरवाजा खुला हुआ है, और पैंडेमिक ने उनको जिस चीजों से पेरेंट्स डर रहे थे, उनके हाथों में मोबाइल नहीं देना चाह रहे थे, सभी लोगों के हाथों में मोबाइल आ गया है। और आप सब जानते ही हैं कि सारा चीज वहाँ ओपन है और कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसके चलते पेरेंट्स और चिल्ड्रन, ये दोनों बहुत ही अंडर स्ट्रेस हैं। अब इसके लिए क्या करना है, ये समाज को इसमें आगे बढ़ना होगा और करना होगा। इससे वायलेंस बहुत हो रहा है। आप पबजी के बारे में सुने होंगे, फिर और सारे जो एप्स हैं उनके बारे में सुने होंगे, जिसकी वजह से वायलेंस हो रहा है। और जो मार्केट का पुल है, जो ग्लैमर है, उसके चलते भी परेशानियां हो रही हैं। अब इसके लिए जो स्कूल के लिए या कॉलेजेस के लिए जो रिकमेंडेशंस हैं कि हम कैसे इसको मिटिगेट करें, इस सिचुएशन को, इस हिंसा को हम कैसे रोकें। एक तो काउंसलिंग है, हम उनको उन जो चीज वो नहीं जानते हैं उनका हम ज्ञानवर्धन करें और उनको हम समझाएं। संस्कृत में कहा गया है कि ज्ञानम व्यवहारम परिवर्तयति, ज्ञान से ही व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो उसको ज्ञान देना, जो प्रैक्टिकल नॉलेज देना, बच्चों को बैठा करके उनको बताना कि ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है, इसकी बहुत जरूरत है। इसलिए कि हमारे यहाँ अ, अ, बच्चों के साथ बैठने की परंपरा ही खत्म हो गई है। स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी जो एक बातचीत होती थी, वो पता नहीं हमारे यहाँ अब हमको तो आइडिया नहीं है, लेकिन हम जब पढ़ते थे तो एक ट्यूटोरियल हुआ करता था। ट्यूटोरियल में 10-12 लड़के रहते थे, एक टीचर रहते थे, और उसमें काफी जो डाउट्स रहते थे और बहुत तरह की बातें होती थी। तो उसे एक बहुत सा चीज सीखने के लिए मिलता था, बहुत समझने के लिए। टीचर को भी फ्रीडम रहता था, एक कोर्स कंप्लीट करने का टेंशन नहीं रहता था, एक इनफॉर्मल कभी कभी बातें भी होती थी। तो उससे बहुत कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा बच्चों को सीरियस होकर के ही समझाया जाए। कभी बहुत सी बातें आदमी हंस करके, खेल खेल में भी बता सकता है। तो साथ बैठ करके बात करने की परंपरा खत्म हो गई है, किसी को समय नहीं है। और बात जब होगी तो एप्स पर बात होगी, और तरह तरह की चीजों की, ये ऐप डाउनलोड कर लो, वो कर लो, यही लोग बात करते रहते हैं। लेकिन जो लाइफ स्किल्स जो है, उस पर कोई बात नहीं करता है।
जीवन को कैसे जीना है, जिया जाए, इस पर कोई बात। त्रिलोचन जो बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग सब कुछ सीख गए, लेकिन जीवन को कैसे जिया जाए ये हम लोग नहीं सीखे। तो ये एक बहुत, जो लाइफ स्किल्स की जो आजकल ट्रेनिंग दी जा रही है, किताबों के अंत में जो लाइफ स्किल्स सिखाया जा रहा है, तो वो केवल किताब में लिख देने से नहीं होगा। उसके लिए हमको लगता है कि आमने सामने बैठ करके बात होनी चाहिए, और खुले दिमाग से बात होनी चाहिए, और तभी इन समस्याओं का समाधान होगा। दूसरी चीज जो है, रिकमेंडेशंस क्या है, अब मैं खत्म करूंगा ये रिकमेंडेशंस की बात करके, कि जो पनिशमेंट का जो मैकेनिज्म है, जो पॉजिटिव फीलिंग्स को डेवलप करना चाहिए स्टूडेंट्स में, ना कि पनिशमेंट दे करके उसको ये करना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस जो है, वो पनिशमेंट देने से उसका कोई हल नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट उससे नहीं होगा। इमीडिएट प्यूनिटिव मैकेनिज्म कोई डेवलप करेंगे तो उससे हो सकता है, लेकिन दूरगामी परिणाम नहीं होंगे। उसके लिए एक संवाद की स्थिति तैयार करनी पड़ेगी। अगर हम समझते हैं कि ये स्कूल का बच्चा है, बच्चियां हैं, इसको डांट देंगे, डपट देंगे, उसको बोलती बंद करा देंगे, लेकिन नहीं हो सकता है। उसमें एक पॉजिटिव आउटलुक डेवलप करवाना होगा। उसमें जो टीचर हैं, जो अच्छे हैं, जिनको अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है, उनको ये साइन करना चाहिए कि ऐसे बच्चों को से बात करें, पेरेंट्स को बुलाएं, उनसे बात करें। पेरेंट्स को भी बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं होती है। एक आम धारणा आजकल है कि बच्चों, पेरेंट्स को आता नहीं है कोई चीज, और सभी मोबाइल रखे रहते हैं, कहते हैं जरा सा तुम ये कर दो, वो कर दो। तो अपना जो, अपने को री इन्वेंट करना चाहिए, जो उम्र के साथ साथ आदमी को री इन्वेंट करना चाहिए, वो पेरेंट्स को नहीं है, वो टीचर्स को नहीं है। हम ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं, और हमारी उम्र 63 बरस है, हम रोज सीखते हैं इसको कैसे करना है, नहीं करना है। बहुत सारे लोग नहीं सीखते हैं। हमारे बहुत से टीचर हैं जिनको हम ऑनर करना चाहते हैं पैनल में बुला करके। अभी हमने वेटिंग फॉर गोदो पर किया था, और काफी लोगों को हम बुलाना चाहते हैं, उसमें कहते हैं नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं आता है, हमको नहीं होता है, हमारा लड़का मना किया है, जूम पर मत आइए, उससे आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें हैं। और आप देखेंगे कि 93 इयर्स ओल्ड जो चॉम्स्की हैं, वो ऑनलाइन आकर के इंटरव्यू देते हैं। वो अकेले रहते हैं, वो कैमरा वगैरह सब अपने सेट कर लेते हैं। तो एक चीज है कि बच्चों पर जो गार्डियंस का डिपेंडेंस है, उसका वो एक अनड्यू एडवांटेज लेते हैं बच्चे। तो आदमी को अपने भी ये होना चाहिए कि हमको उसके साथ चलना चाहिए, हमको उसके साथ कदम में कदम मिला के चलना चाहिए, जिससे कि हम उसको समझ सकें। जब हम नहीं समझ पाते हैं, तभी ये परेशानियां उठती हैं। वो बच्चे समझते हैं कि अरे ये तो आउटडेटेड हो गए हैं, ये तो स्पेंड फोर्स हैं, इनसे अब कुछ नहीं होने वाला, ये तो बात समझते ही नहीं है। अगर हमारी बच्ची हमसे हरनाज के बारे में बात करती है, तो हम हरनाज के बारे में बात करेंगे। अगर उसके ग्लैमर को अट्रैक्टेड है, तो हम उसको अप्रूव करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं, ये बेकार है, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ है नहीं। लेकिन हमको उसको करना चाहिए, उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। हमको ये बताना चाहिए कि हाँ, ये चीज ठीक है। अगर हम सप्रेस करने लगेंगे, तो वहीं पर एक रिवोल्टिंग टेम्परामेंट का ये होगा। तो इसमें गार्डियंस, टीचर्स, ये सभी को एक साथ मिल करके, और जो ग्रोइंग एज में बच्चे थ्रेटेंड फील करते हैं, उनको एक डर रहता है, उस डर को भगाना चाहिए। वही डर कभी कभी डिफाइंस में
वायलेंट बिहेवियर के रूप में आता है। फिर तीसरी चीज जो है कि इन सभी चीजों को एक पॉजिटिव पेडागोजी का पार्ट बनाना चाहिए। केवल सिलेबस में वही चीजें नहीं रहनी चाहिए जो कि पढ़ानी है, इन चीजों को भी सिलेबस में इंक्लूड करके एक पेडागोजिकल ओरिएंटेशन देना चाहिए, जिससे कि वायलेंस को प्रिवेंट किया जा सके और उसको रोका जा सके। और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स दें जिसमें ये बताया जाए कि ये वायलेंट बिहेवियर है और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे स्कूल के लिए अच्छा नहीं है। और टीचर को भी स्टूडेंट को रेस्पेक्ट करना चाहिए, तभी वो स्टूडेंट रेस्पेक्ट करेंगे। इसके लिए उनको जब वो अच्छा करते हैं तो प्रेज करना चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए, और उनके जो सटल बिहेवियरल चेंजेस होते हैं उनको नोटिस करना चाहिए। हम सऊदी अरेबिया में जहां काम करते थे, वहां के स्टूडेंट्स बहुत वायलेंट थे और एग्जाम के समय में बहुत परेशानियां उठानी पड़ती थी, क्योंकि हम खुद ही इंचार्ज थे अपने डिपार्टमेंट के, और 40 लोग हमारे साथ काम करते थे, विमेंस कॉलेज के भी लोग थे। तो आज तक मैंने किसी लड़के को डांटा नहीं था और हमारे डिपार्टमेंट में कोई हल्ला नहीं होता था। और हमने उनको बताया कि जो तुम जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार तुम पाओगे। तो काफी ये से हमारे डिपार्टमेंट में चोरी बंद हो गई थी, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। 2-4 टीचर थे जो कि उनको इनसिक्योरिटी रहता था, उनको कोई परेशानी रहती थी, उनके क्लासरूम में कुछ परेशानियां होती थी, और उसका कारण यही था कि उनको स्टूडेंट को वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे। स्टूडेंट को जब आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो आपको कैसे रिस्पेक्ट करेंगे। और उनको आप लव एंड अफेक्शन देंगे तो वो भी आपको लव एंड अफेक्शन देंगे। ये जरूरी नहीं है कि क्लास का सभी लड़का एक्सेलेंट हो, उसमें स्लो लर्नर भी होंगे। और जब हम सभी लड़कों को एक तरह से नहीं देखते हैं तो एक दूसरे तरह की परेशानी खड़ी होती है, और जेलसी जो शुरू होती है, जो हमारे सिबलिंग में होती है, उस तरह से वहां भी होने लगती है। और कभी कभी वो बहुत बड़ा विकराल